हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का तीसरा चैप्टर टॉर्च बेचने वाले। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा। तो जो लेखक थे उन्होंने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप क्यों रखा। आंसर होगा, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही रखा क्योंकि जिस तरह सूरज क्या करता है, रात के अंधेरे के बाद दिन में प्रकाश फैलाता है और किसी को डर नहीं लगता, उसी प्रकार सूरज छाप टॉर्च क्या करती है, रात के अंधेरे में सूरज का काम करेगी। मतलब रात को हम जब टॉर्च जलाते हैं तो सब तरफ रोशनी हो जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश क्या करता है, चारों तरफ रोशनी फैलाता है, सूरज जो होता है वो रोशनी देता है, उसी प्रकार ये जो टॉर्च है वो भी रोशनी देगी। तो सूरज छाप टॉर्च रात के अंधेरे में सूरज की रोशनी का प्रतीक है। सूरज जैसी चमक, रोशनी तथा गर्मी भी जो ये टॉर्च है वो देगी। तो सूरज जैसी चमक, रोशनी तथा गर्मी भी ये टॉर्च देगी। सूरज छाप टॉर्च रात के अंधेरे का सूरज है, अतः सूरज छाप नाम रखकर लेखक पाठकों को कंपनी के प्रति आश्वस्त करना चाहता है। वो बताना चाहता है जिस तरह सूरज जो है सब तरफ प्रकाश फैलाता है, उसी तरह जो ये टॉर्च है वो भी आपको रात के अंधेरे में प्रकाश देगी। तो टॉर्च भी प्रकाश करने के काम आती है, इसलिए यह नाम लेखक की बनाई कंपनी तथा कहानी को सार्थकता प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है। तो आंसर होगा, 5 साल बाद दोनों की जो मुलाकात होती है वो एक प्रवचन स्थल पर होती है। 5 साल पहले दोनों दोस्त बेरोजगार थे, उनके पास कोई रोजगार नहीं था, लेकिन परिस्थिति पहले की तरह नहीं थी। तो उनमें से एक टॉर्च बेचने वाला और दूसरा उपदेश देने वाला बन गया था। तो 5 साल बाद एक दोस्त क्या देखता है कि मंच पर एक साधु जो है वो भाषण दे रहा है। सब उसका भाषण बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वह लोगों को अंधकार का डर दिखाकर, मतलब लोगों को बताता है कि आपके अंदर क्या है, अज्ञानता का अंधकार है, तो ज्ञान के प्रकाश में आने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उस साधु की बात सुनकर पहला मित्र हंस पड़ता है, लेकिन जब उसको पता चलता है, वो निकट आता है तो उसको पता चलता है यह तो उसका पुराना वाला मित्र ही है जिसने उसे 5 साल बाद मिलने का वादा किया था। इस प्रकार अचानक दोनों एक दूसरे से मंच पर मिलते हैं। एक साधु बना होता है और दूसरा टॉर्च बेचने वाला। आपका अगला प्रश्न है, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। आंसर होगा, पहला दोस्त मंच पर संत की वेशभूषा में सुंदर रेशमी वस्त्रों से सज धज कर बैठा हुआ था। वह गुरु गंभीर बाणी में प्रवचन दे रहा था और लोग उसके उपदेश को सुन रहे थे। वह आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। उसके अनुसार सारा संसार अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। मनुष्य की अंतरात्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। वह कह रहा था कि अंधेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंधेरे को अंतरात्मा के प्रकाश द्वारा ही दूर किया जा सकता है। वह लोगों को आत्मा के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी टॉर्च बेच रहा था। आपका अगला प्रश्न है, भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है। आंसर होगा, भव्य पुरुष ने अपने प्रवचन में कहा कि जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। मतलब जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार अंधकार के साथ साथ प्रकाश भी आता है। मतलब हर दिन एक सा नहीं रहता। तो मनुष्य को अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। आत्मा में ही अज्ञान के अंधेरे के साथ साथ ज्ञान की रोशनी और ज्ञान की रोशनी के साथ साथ अज्ञान का अंधेरा होता है। तो मनुष्य के अंदर की बुराइयों में अच्छाई दबी रहती है, जिसे जगाने की आवश्यकता होती है। उसके लिए अपने अंदर ही ज्ञान की रोशनी को ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार भव्य पुरुष ने सच ही कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। भव्य पुरुष उस अंधकार की बात कर रहा है जो मनुष्य के मन के भीतर विद्यमान है। इससे मनुष्य सोचने समझने की शक्ति खो देता है। यह अंधकार दुख और निराशा से उपजता है। इसे ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर किया जा सकता है।
आपका अगला प्रश्न है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज चाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या अंतर है, विस्तार से लिखिए। आंसर होगा भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचना, अर्थात यह आत्मा के अंदर बसे अंधेरे को दूर करने से संबंधित है। जहाँ एक तरफ पहला दोस्त अपनी बारी से लोगों को जागृत करने का काम करता है, वह अपने प्रवचन से लोगों के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहता है। उसका काम लोगों को अज्ञान के अंधेरे से दूर कर ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रकार सिद्ध पुरुष ही आत्मा के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। वहीं जो दूसरा मित्र है, वहीं दूसरी ओर दूसरा दोस्त रात के अंधेरे से बचने के लिए सूरज छाप टॉर्च बेचता है। वह लोगों के अंदर वह जो रात का डर होता है वो उत्पन्न करता है ताकि वो डर कर टॉर्च खरीदें। यह टॉर्च बाहर के अंधेरे को दूर करता है। रात के अंधेरे में मनुष्य को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे टॉर्च का प्रकाश ही दूर कर सकता है। इस प्रकार वह लोगों को काली अंधेरी रात का डर दिखाकर सूरज छाप टॉर्च बेचता है। दोनों के टॉर्च बेचने के धंधे में बहुत अंतर है। तो एक आत्मा के अंधेरे को दूर करना चाहता है और दूसरा रात के अंधेरे को दूर करने से संबंधित है। दोनों ही प्रकाश फैलाना चाहते हैं, एक हमारे अंदर का प्रकाश और दूसरा बाहर का प्रकाश। तो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको दूर करना चाहता है एक, और एक जो अंधेरा होता है उसमें टॉर्च की रोशनी के द्वारा प्रकाश फैलाना चाहता है। आपका अगला प्रश्न है, सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है और क्यों? आंसर होगा, दोनों मित्रों ने पैसे कमाने के कई तरीके ढूंढने की कोशिश की, तो दोनों के मन में यही प्रश्न आता था कि पैसे कैसे पैदा करें, लेकिन इसका हल निकालना आसान नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब जवाब नहीं मिला तो उनमें से एक ने कहा कि सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। तो इस कथन से मनुष्य की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है कि किसी सवाल का जवाब ना मिलने पर मनुष्य क्या करता है, उस सवाल को टाल देना ही उचित समझता है। तो वो उस सवाल में लगे रहकर अपना जो कीमती समय है उसको नहीं गंवाना चाहता। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी अनसुलझे सवाल में दिमाग लगाकर समय गंवाना उनके लिए व्यर्थ लगता है, बेकार लगता है। तो यह उचित नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर होता है, बस प्रयास करना चाहिए कि वह उसे सही प्रकार से हल करे। इस ओर इसलिए संकेत किया गया है ताकि उन्हें ऐसी स्थिति से अवगत कराया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी ना कभी आती है, तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर होता है, हर सवाल का जवाब होता है, बस ढूंढने की आवश्यकता होती है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, व्यंग विद्या में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर होगा, टॉर्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। तो इस पाठ में लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वास तथा पाखंडी साधु संतों द्वारा रचे गए ढोंग से बचकर रहने का संदेश दिया है। ऐसे लोग भोली भाली जनता को अंधेरे का डर दिखाकर पैसे कमाते हैं। हमें ऐसे अंधविश्वास और पाखंड से बचना चाहिए। तो लेखक ने इस व्यंग रचना के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर पैसे ठगने वाले इन ठगों के चंगुल में हमें नहीं फंसना चाहिए। इस प्रकार व्यंग विद्या के माध्यम से भाषा प्रभावशाली हो जाती है तथा लोगों के मन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। तो परसाई जी इस विद्या के महारथी हैं। उन्हें एक ही बात को दो अलग अलग लोगों के माध्यम से भाषा में ऐसा बोला है, उन्होंने एक ही बात को दो अलग अलग लोगों के माध्यम से भाषा में ऐसा बोला है कि भाव बदलता नहीं है, बस स्थिति बदलती है। वह ऐसा धारदार हथियार बन जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। तो उन्होंने व्यंग के माध्यम से पूरी रचना की है जो कि लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। तो आज हम करेंगे यहीं तक क्वेश्चन आंसर, इसके आगे के हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।